राजनांदगांव जिले के छोटे से गांव बागरे कसा की रहने वाली कविता निषाद को पैड विमेन के नाम से जाना जाता है। हीरो अक्षय कुमार की पैडमैन मूवी और सामाजिक कार्यक्रम से प्रभावित होकर कविता ने निःशुल्क सैनिटरी पैड बैंक का निर्माण किया, जो जिले के कई सरकारी स्कूलों में संचालित है। गरीब छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड दिया जाता है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में गरीब महिलाओं को भी निःशुल्क सैनिटरी पैड प्रदान किए गए हैं। बताते चले कि कविता निषाद ने अब तक 25,000 से अधिक सैनिटरी पैड निःशुल्क बांट दिए हैं। छात्राओं को जो है महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से सैनिटरी पैड का जो है वितरण समय समय पर किए जाते हैं और समय समय पर जो है हमारे स्कूलों में इनका आयोजन भी किया जाता है और हम लोग भी जो है अपने बच्चों को जो है प्रेरित करते रहते हैं और इसका लाभ जो है हमारे महिला स्व सहायता के समूह के माध्यम से हमारे बच्चे दिए जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले के एक छोटे से गांव बागरे कसा में कुछ महिलाओं के द्वारा सैनिटरी बैंक की शुरुआत की गई है और इसके माध्यम से महिलाओं बच्चियों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है और इनके द्वारा एक यूनिट भी लगाई गई है जहां सैनिटरी पैड का निर्माण खुद इन महिलाओं के द्वारा किया जाता है और मासिक धर्म के दौरान जो अनियमितताएं हैं और जो सामाजिक जिसको बोलते हैं कि वो लोग महिलाएं बात नहीं कर पाती, उन चीजों के लिए जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। हमारे साथ कविता निषाद और उनकी टीम मौजूद है। इन महिलाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है और बच्चों को निःशुल्क तौर पर जो है सैनिटरी पैड का वितरण भी किया जा रहा है। जानते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और अभी वो लगातार ये काम जो है कर रही हैं। जी बताएंगे कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 2015 में शुरुआत हुई थी। एक बच्ची से मुलाकात हुई हमारी सामाजिक दायरा के अनुसार, तो बच्ची 18 साल की थी। 18 साल की ही उम्र में उनके गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने की वजह से उनकी बच्चेदानी में कैंसर हो गया था और कैंसर होने के बाद उनको ऑपरेशन करके निकाल दिया गया था। तो इसमें हमको ये महसूस हुआ कि उसकी ज़िंदगी जो है बसने से पहले ही उजड़ गई है, तो क्यों ना इस क्षेत्र में हम काम करें। तो इसमें हम कंपनी से टाई अप होके सैनिटरी पैड मँगाकर हम घर-घर पहुँचा कर दे रहे थे कम दामों में। उसके बाद ये काम को देखते हुए नाबार्ड से हमारी पहचान मतलब संपर्क किया वो लोग कि आप ऐसा काम कर रहे हो तो हम आपको काम देंगे एक परियोजना में, तो आप काम करेंगे क्या? तो हम बिल्कुल बोले कि ये तो मेरा सपना है और मैं इस क्षेत्र में काम कर ही रही हूँ और आगे भी करूँगी, क्योंकि ये बच्चियों की ज़िंदगी का सवाल है। तो मैंने इस क्षेत्र में काम शुरू किया नाबार्ड के सहयोग से और उनके द्वारा मशीन भी हमको प्रदान किया गया। जो पैडमैन मूवी में दिखाया गया था मशीन, वही मशीन हमको प्राप्त हुई नाबार्ड से। फिर हमने स्वयं प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन से बिक्री करते थे। उसमें जो भी हमारी आय होती थी, उस आय से हम 3 स्कूलों में निःशुल्क पैड बैंक खोले हुए हैं, जहाँ बच्चियों को निःशुल्क दिया जाता है। और 2 गाँव हैं भालूकोन्हा और गौंटिया टोला, जहाँ पे आदिवासी अंचल है। वहाँ पे महामारी के दौरान 5 दिनों तक घर के बाहर उनको रहना पड़ता है। उस गाँव में हमने गंदा कपड़ा मुक्त ग्राम बनाया और एक-एक साल के लिए पैड निःशुल्क दिया प्रति परिवार को। कितनी महिलाएं आप लोग जुड़ी हुई हैं और लगातार कार्य कर रही हैं? इसमें हम लोग 20 महिलाएं हैं। तो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग पहुंचती हैं और बच्चियों और महिलाओं को जागरूक करती हैं? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में ही करते हैं हम लोग अपने इस क्षेत्र में आदिवासी अंचल है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं और हमसे प्रेरणा लेकर राजनांदगांव के पास झरी है, वहाँ पे पैड बैंक खोला गया है और मानपुर मोहल्ला में 4 निःशुल्क पैड बैंक खुल चुके हैं हमारे सहयोग से, हमसे प्रेरणा लेकर। एक यूनिट भी डाला गया है आप लोगों के द्वारा और खुद आप लोग पैड बनाती हैं। कैसे इसके आपको जानकारी मिली और कैसे प्रशिक्षण मिला इसको लेकर? ये नाबार्ड से हमको मतलब जानकारी हुई और उनके द्वारा मशीन हमको प्राप्त हुई। पहले पैड बैंक मशीन प्राप्त हुआ था, उसके बाद वो पैड जो है ज़्यादा यूज़ेबल नहीं था, तो हमने माँग की है कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन की, जिसमें हमारे गोदावरी महिला स्वयं सहायता के समूह द्वारा 1 लाख लगाया गया और 1 लाख नाबार्ड से मिला, तो 2 लाख की सेमी ऑटोमेटिक मशीन लिए, जिसमें विंग्स वाले पैड बन रहे हैं, जो लोगों को काफ़ी अच्छा मतलब पसंद आ रहा है। कुछ महिलाएं और हैं, बात करेंगे कि खासकर मासिक धर्म के दौरान महिलाएं जो है इस टॉपिक पर बात नहीं करती, अपने घर पर नहीं बताती और गंदे कपड़ा यूज करने से कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं और वो जुड़ी हुई हैं। तो लगातार जागरूक करने का जो काम किया जा रहा है उसको लेकर चर्चा करें। जी बताएंगे, आप लोग लगातार जागरूक कर रहे हैं? जी, खास तौर से स्कूली बच्चे को गंदा मुक्त कपड़ा करके इसके लिए जागरूक आप लोग जागरूक कर रहे हैं। हाँ, स्टॉल लगा रहे हैं कहीं-कहीं पे। महिलाओं का कहना है कि लगातार स्टॉल लगाया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है। पैडमैन मूवी जो है
उसको लेकर इन्होंने प्रेरणा ली। इसके साथ ही जो उस मूवी में जिनका किरदार निभाया गया है अरुणाचलम गुरुनाथन जिनको कहा जाता है, उनसे जुड़कर या उनसे प्रेरणा लेकर इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है और लगातार महिलाओं को जागरूक करने का काम और निःशुल्क तौर पर सैनिटरी पैड जो है वितरण करने का काम महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव।